उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में निकली हुई भर्तियों में उम्र सीमा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सवर्ण अभ्यर्थियों और अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में 5 साल का अंतर रखे जाने से सामान्य वर्ग द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ ने उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। अमेठी जनपद के मुसाफिर खाने में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। बलिया में गोंड खरवर जाति का प्रमाण पत्र जल्द बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। यूपी पुलिस भर्ती को देखते हुए अनुसूचित जनजाति की प्रमाण पत्र की मांग को लेकर तहसील पर धरना दिया गया। धरना दे रहे अरविंद गोंडवाना ने कहा कि शासन के शासनादेश के बावजूद भी सुगमतापूर्वक प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे। प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी गई। बांदा की भाजपा से चेयरमैन मालती गुप्ता बासु ने अध्यापकों को टैबलेट बांटे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सरकारी अध्यापकों को टैबलेट बांटे गए। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की हाजिरी से लेकर अध्यापकों की हाजिरी और डीबीटी के काम जिससे अब ऑनलाइन हो पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में अध्यापकों को टैबलेट दिए गए हैं जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का पूरा डेटा फीड होगा। भोपाल के थाना कमला नगर पुलिस ने 6 घंटे में मोबाइल लूट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूटे गए 2 मोबाइल और घटना में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल और चाकू को बरामद कर लिया। 2 आरोपियों के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपी लूटे गए मोबाइल को बेचने के फिराक में थे। सैर सपाटा रोड पर हुई लूट के मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। बिजनौर में थाना नूरपुर पुलिस ने एसडीएम के आदेश पर 3 डंपरों को पकड़ा। पुलिस ने खनन के नियमों का उल्लंघन करने पर डंपरों को जब्त किया। एसडीएम की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके का, जहां पर खनन माफिया मिट्टी के अवैध खनन के कार्य को डंपरों द्वारा अंजाम दे रहा है। सूर्या में प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसानों को सोमवार को 2 साल का बोनस दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभनपुर के ग्राम बेंद्री में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 12 लाख से अधिक किसानों को बकाया बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने मोदी की गारंटी के अंतर्गत 2 साल का बकाया बोनस भुगतान का वादा किया था। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में स्थित महिंद्रा शोरूम से हुई 32 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो कि इससे पहले भी चोरी के 2 मामलों में जेल जा चुका है। आरोपी के कब्जे से 31 लाख रुपए से अधिक का कैश बरामद हुआ है और कुछ पैसे आरोपी ने खर्च कर दिए। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी ने कुछ पैसों को अपनी बहन के घर छुपाया। धौलपुर में राजाखेड़ा के कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा और धौलपुर की कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने मंगलवार को दोपहर में सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए रात में बिजली देने के मुद्दे पर विरोध जताया और सरकार से किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की मांग की। साथ ही सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाए जाने पर भी विरोध जताया। गोटेगांव में श्रीधाम स्टेशन पर मंदिर को तोड़ने के लिए 29 तारीख को कार्रवाई की जाने की जानकारी है। रेलवे द्वारा 29 तारीख को मंदिर हटाने की कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई को रोकने के लिए समस्त जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने अपील की है कि मंदिर को ना टूटने दिया जाए। स्टेशन अन्य स्थल पर भी बनाए जा सकते हैं। रेलवे के पास पर्याप्त जगह है। मंदिर हटाने की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंची, जहां उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सिख समाज के शहीद साहबजादे को श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने भी अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। हमीरपुर में मेला देखकर ई रिक्शा से वापस घर जा रहे लोगों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। इससे ई रिक्शा में सवार एक 7 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहाल निवासी मंगी अरवायर ने बताया कि उसका लड़का राम सिंह और उसका परिवार ई रिक्शा से जा रहा था और मुस्करा में मुख्य सड़क पर स्कॉर्पियो ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें बच्चे घायल। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के जाटोली गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से महिलाएं घायल हुई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से महिला थाने में छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज कराए गए। हालांकि सदर थाना पुलिस मारपीट के मामले में 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
धौलपुर में बलिदान दिवस को वीर बालक दिवस के रूप में गुरुद्वारे में मनाया गया। मंगलवार को शहर के रुद्र गुरुद्वारे में भाजपा पदाधिकारियों ने बाल दिवस के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धौलपुर के रुद्र स्थित गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस मनाया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने गुरुद्वारा में माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। हापुड़ में यातायात पुलिस का नया कारनामा सामने आया है, जिसमें स्प्लेंडर का चालान कटा, लेकिन मैसेज पैशन प्रो के मालिक को पहुंच गया। पीड़ित का 2 दिसंबर को प्रदीप कुमार का स्प्लेंडर बाइक का चालान कटा, लेकिन चालान किसी और को ही मिला। पैशन प्रो का मालिक चालान का भुगतान करने के लिए पहुंचा तो वो परेशान होता रहा। इसमें यातायात पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। झांसी रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम आठोदना में जमीन विवाद के चलते ग्रामीण को छत से फेंक दिया गया। उसके सर पर गंभीर चोट आई। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में ग्रामीण को अस्पताल पहुंचाया। ग्राम आठोदना में रूप सिंह कुशवाहा से धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री कर ली गई। इसे लेकर छत पर बातचीत विवाद में बदल गई और रूप सिंह और उसके परिवार को छत से फेंक दिया गया। पुलिस चौकी डुंगरिया क्षेत्र में अवैध उत्खनन परिवहन जोरों पर चल रहा है। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाल रंग की महिंद्रा ट्रैक्टर को पकड़ा। वहीं पनारा में पुलिस ने खादी का अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने में खड़ा कराया। चालक और मालिक के विरोध में पुलिस ने खनिज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। कन्नौज में सोमवार को पुलिस टीम ने अशोक यादव उर्फ मुन्ना यादव हिस्ट्री शीटर के घर नोटिस चिपकाने के दौरान आरोपी के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलीबारी के दौरान घायल सिपाही सचिन राठी की इलाज के दौरान कानपुर में मौत हो गई। मृत सिपाही सचिन राठी की मंगेतर शव के साथ जाने की जिद पर अड़ गई थी। सचिन यादव राठी के और परिवार वाले और पुलिस के द्वारा समझाया बुझाकर बाद में गाड़ी को भिजवाया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने और भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही लगातार नगरीय निकायों में भी फेरबदल और उठापटक का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में खेरागढ़ नगर पालिका परिषद में भी भाजपा द्वारा अपने नेता प्रतिपक्ष को बदला गया। जिला भाजपा अध्यक्ष घम्मन साहू ने यह बदलाव किया। लखनऊ में जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन अपराधियों से बेहद सख्ती से पेश आ रहा है, तो वहीं कुछ जगहों पर स्थानीय पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। मामला लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र से, जहां अमृतखेड़ा में दबंगों से परेशान वीरपाल को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। घटना सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुई, जिसमें दबंगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। मलकापुर में श्री दत्त की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में मनाई गई। प्रारंभ में मनीषा राजपूत ने श्री दत्त का महत्व बताया। पंडित अरुण नवले ने श्री दत्त के जन्म का 4th अध्याय पढ़ा और दोपहर 12:39 पर हजारों भक्तों की उपस्थिति में श्री दत्त का जन्मोत्सव मनाया गया। इसमें महिला और पुरुष सेवा वर्गों ने भाग लिया। 7 दिन रात लगातार निगरानी की और सेवा में शामिल। मथुरा में पति भजन लाल शर्मा के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पत्नी मंगलवार को मथुरा पहुंची। यहां वे अपने बेटे के साथ गोवर्धन गिरिराज की दंडवती परिक्रमा करने आई थी। इन्होंने अपनी दंडवती परिक्रमा सोमवार से श्रीनाथ मंदिर पुचरी से शुरुआत की थी और इसी बीच राजस्थान के सीएम की पत्नी पूर्व भक्ति अभाव में परिक्रमा करती नजर आई। मुरादाबाद में निरातक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। ट्रैक्टर के आगे बाइक आने पर लाठी डंडों से युवक को पीटा गया। फैक्ट्री से मशीन का सामान लेने युवक निकला था, जिसको लाठी डंडों से पीटा गया, जिसके बाद पीड़ित ने मझोला थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला मझोला क्षेत्र के आरटीओ रोड का। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई। पूरनपुर में समस्या का समाधान न होने पर ग्रामीणों ने दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर रेलवे विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दुधिया खुर्द अंडरपास में लीकेज की वजह से काफी पानी भर जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। गांव के लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को अंडरपास में भरे पानी से निकलने में काफी परेशानी होती है। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 28 दिसंबर को नागपुर में कांग्रेस की विशाल रैली निकाली जाएगी। जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता के माध्यम से कांग्रेस प्रवक्ता संजय देवांगन ने बताया कि आने वाले 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना दिवस के दिन नागपुर में देश भर के कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगेगा। रायगढ़ से भी हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होने जाएंगे।